हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं वांशी आशा। तो इस पूरी सीरीज में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होते हैं इसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे व्हाट इज नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे एंड देन एक कंपनी की P&L स्टेटमेंट से हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। लास्टली समझेंगे व्हाट इज अ गुड प्रॉफिट मार्जिन फॉर एनी कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इन सिंपल टर्म्स नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताता है कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स रेवेन्यू और सेल्स। और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? वेल सेल्स या फिर जो रेवेन्यूज होते हैं कंपनी के, उसमें से जब हम सारे खर्चों को डिडक्ट कर देते हैं इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, नेट प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली टेल्स अस कि कंपनी अपने सेल्स को कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। वी हैव बजाज ऑटो के फाइनेंशियल्स एंड दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। अब क्विकली एक बार P&L और उसके जो सारे प्रॉफिट्स आते हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहले आता है सेल्स, उसमें से हम COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। फर्दर सारे जितने भी एडमिन और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड यू गेट EBITDA। इसमें से इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को भी सब्ट्रैक्ट करके यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसमें से टैक्सेस को हटा के हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो बजाज ऑटो के केस में FY 2024 का नेट प्रॉफिट है 7,479 करोड़। रेवेन्यूज कितने हैं? 46,087 करोड़। सो योर नेट प्रॉफिट मार्जिन कम्स टू नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज इनटू 100 and that comes to 16.2%। यानी हर 100 रुपए की सेल्स पर बजाज ऑटो 16.2 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस रेशियो को यूज़ कैसे करते हैं और हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा नंबर अच्छा है। सो वैसे इन जनरल केसेस हायर द नेट प्रॉफिट मार्जिन द बेटर इट इज, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी इज एफिशिएंटली एबल टू कन्वर्ट इट सेल्स इनटू प्रॉफिट्स एंड कंपनी कॉस्ट को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। अब इस रेशियो को कंपैरिजन करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पहला तरीका तो ये है कि इस रेशियो को आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं या उसका ट्रेंड देखते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड। ये देखेंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। जैसे बजाज ऑटो के केस में अगर आप देखें तो FY 23 के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 15% है। सो बेसिकली इस साल मार्जिन्स बढ़े हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप कंपनी को इंडस्ट्री के बेंचमार्क और उनके जो पीयर्स हैं उससे कंपेयर करके देखें टू सी वेयर दिस कंपनी स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इस स्क्रीन पे हमने कंपेयर करके देखा है एंड एज यू कैन सी कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं आर गुड इनफ, दे बेटर देन द एवरेज प्रॉफिट मार्जिन्स इन द इंडस्ट्री। तो ये तो हुई टू व्हीलर्स की बात, पर बाकी सेक्टर्स में व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रॉफिट मार्जिन? वेल ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग होगा फॉर श्योर, लेकिन एज अ रूल ऑफ थम हम ये कह सकते हैं कि अबव 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कंसिडर्ड वेरी गुड, 10 to 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन इज डिसेंट एंड लोअर देन 5% इज कंसिडर्ड एज लो प्रॉफिट मार्जिन। लास्टली डू रिमेंबर कि आपको किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी को यानी स्टेबिलिटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मार्जिन्स शुडंट डिविएट सो मच। जैसे एक साल 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर वो कंपनी 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रही है एंड अगेन 20% पे जंप हो रहा है। दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, स्टेबल, अनलेस देयर इज एनी वन ऑफ्स यानी कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है तो अलग बात है। अब वैसे तो कंपैरिजन के लिए ये रेशियो बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इस रेशियो के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे नेट प्रॉफिट्स कभी कभार यूजुअली बहुत ही हाई या बहुत ही लो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वन टाइम प्रॉफिट और वन टाइम लॉस, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इस केस में मार्जिन्स आर डिस्टॉर्टेड तो सही पिक्चर आपको नहीं बताएगा। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को आपको साइलो में नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके रेवेन्यू पहले साल में 100 करोड़ है, दूसरे साल में 70 करोड़ एंड तीसरे साल में 40 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर रही है। तो रेवेन्यूज तो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, प्रॉफिट्स
30 करोड़ पहले साल में, दूसरे साल में 25 करोड़ और थर्ड ईयर में 18 करोड़ के प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगेन रेवेन्यूज गिर रहे हैं, प्रॉफिट्स भी गिर रहे हैं, पर इस केस में अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि कंटिन्यूसली ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। पहले साल में 30%, 36% एंड 45%। तो इस केस में आप देखोगे कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो हर साल इंक्रीज कर रहे हैं डिस्पाइट दैट कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कम है। तो जैसे हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स लगातार कम हो रहे हैं, बट इस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। सो इट डजंट मीन दैट कंपनी इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। सो रिलाइंग ऑन नेट प्रॉफिट मार्जिन अलोन कैन बी मिसलीडिंग। इसे बाकी रेशियोज के साथ देखना होता है फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। सो नाउ यू एग्जैक्टली नो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होते हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट देम एंड हाउ डू यू इवैल्यूएट कंपनीज based on this profitability ratio. Thank you for watching. See you in the next episode. ऐसे और informative videos के लिए stay tuned with Kotak Stockshalla. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.